Good afternoon, students. Hello. 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 हेलो आकाश शुरू करें। हेलो आकाश सर। हेलो आकाश सर। बच्चों आवाज सुनाई दे रही है? हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा लाख की चूड़ियां। हमारे पाठ्यक्रम में 3 पुस्तकें हैं, वसंत, भारत की खोज और तीसरी आपकी व्याकरण से अपना व्याकरण। जो आज हम अध्ययन करेंगे लाख की चूड़ियां नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं लाख की चूड़ी। सर्वप्रथम आप लेखक के विषय में जान लीजिएगा। लाख की चूड़ियां नामक पाठ के जो लेखक हैं वो कामता नाथ जी हैं। कामता नाथ जी, इनका अगर संक्षिप्त परिचय जाने तो कामता नाथ हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्तिकता की अधिकता देखने को मिलती है। इन्होंने अपने आंतरिक भाव को प्रकट किया है। इन्होंने भाव और कला दोनों ही क्षेत्रों में अपनी विद्रोही विचारधारा का प्रकाशन किया है। यह समाज से बुराइयां बाहर निकाल फेंकना चाहते थे। ये जो साहित्यकार थे, ये साहित्यकार समाज से बुराइयों को बाहर निकाल कर फेंकना चाहते थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का अच्छी प्रकार से प्रयोग किया है। यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकतर खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इन्होंने के दृष्टिकोण और लघु उद्योग पर प्रकाश डाला है। लेखक बदलते समय के साथ चीजों के परिवर्तन को भी इस कहानी के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां प्राचीन परंपरा और कठोर परिश्रम की प्रतीक है। इस कहानी में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखक कहता है कि सारे गांव में बदलू मुख्य पात्र है। बदलू, इसमें जो बदलू है वो मुख्य पात्र है कि सारे गांव में बदलू उसे उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह उसे लाख की सुंदर 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 गोलियां बनाकर देता है। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला व्यक्ति है और बदलू इसलिए उसे बदलू को मामा कहना चाहिए, लेकिन लेखक उसे सदैव क्या कहकर पुकारता है? काका कहकर पुकारता है। बदलू का घर कच्चा बना हुआ है और उसके घर के सामने एक नीम का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर वह भट्ठी में लाख पिंगलाया करता है। बदलू अपना सारा कार्य मचिए पर बैठकर किया करता है।
और जिस पर लेखक बैठता है, बदलू और लेखक घंटों आपस में बातचीत किया करते हैं। कभी उनकी बात का विषय लेखक की पढ़ाई होता है, तो कभी घर और गांव की बातें होती थी। इस प्रकार गांव में लेखक का ज्यादातर समय बदलू के पास ही व्यतीत होता था। दोनों में उम्र का अंतर होने पर भी आपस में खूब एक दूसरे के साथ आपस में खूब बनती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो अंत में अगर इसके इस अध्याय के जो सारांश है, इस अध्याय का जो सारांश है और इसके अंत में अगर जाएं, बीच की बातें भी आपको बताई जाएंगी। इसके अंत के सारांश में, इस सारांश के अंत में जाएं तो सारांश के अंत में यही बताया गया कि जो बदलू है, बदलू ने कभी हार नहीं मानी है। भले ही वो हार कर भी हार को स्वीकार नहीं करता, भले ही वो किसी भी काम में हार जाए लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता। वो एक जुझारूपन है उसके अंदर, एक संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं बदलू। यहाँ से ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में अगर भले कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें उन जटिल या कठिन जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हमें एक संघर्षशील व्यक्ति की भांति करना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक संघर्षशील व्यक्ति की भांति हमें बनना चाहिए। ये इस अध्याय में बताया गया है। ठीक है, तो इसके जो ये कठिन शब्द है, इनके अर्थ जान लीजिएगा। आपके इस पाठ्य पुस्तक में शायद नहीं दिए हुए हैं, ये नीचे है। चाव, चाव का मतलब क्या होता है? इच्छा या रुचि। सलाख, सलाई या धातु की छड़। मुंगेरी, गोल या मुठ्ठीदार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु, पैसों से न खरीद कर। वस्तु विनिमय क्या होता है कि पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना। कसर, घाटा पूरा करना या कमी को पूरा करना। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधना, बांधा जाने वाला जो कपड़ा होता है उसको पाग या पगड़ी बोलते हैं। हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर इसका प्रयोग होता है और उत्तर प्रदेश में। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज या घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना, ये उर्दू शब्द है। डलिया, बांस का बना हुआ एक छोटा सा पात्र। और फवना, अच्छा लगना, सजना या शोभा देना। जो लाख की चूड़ियां है, सर्वप्रथम तो लाख है क्या? अगर आप मान लीजिए अध्याय का, ये जो अध्याय है इसका अच्छे से अध्ययन कर लो कि, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि लाख का मतलब ये क्या है, तो इसका पढ़ने का या पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। लाख क्या होता है लिख लीजिएगा, पेन पेंसिल साथ में रखना, जो जो आपको बताए वो साथ के साथ में अपनी किताब में या फिर नोटबुक पर लिखते जाए। ठीक है, लाख का मतलब होता है लाल रंग का एक विशेष पदार्थ। लाल रंग का एक विशेष पदार्थ को लाख बोलते हैं। ठीक है भाई, अब शुरू करते हैं इस अध्याय को। चलिए भाई शुरू करें। लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये बातें कौन किसको कहता है? कौन बता रहे हैं ये बातें? लेखक कामतानाथ जी। कौन बता रहे हैं? लेखक कामतानाथ जी। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी बच्चे का मन मोह लेना, मन को खुश कर देना, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, अट्रैक्टिव। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था,
ये क्वेश्चन बन जाएगा कि लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर उसे बदलू काका क्यों कहता है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में बत्ती दहकती, यानी कि दहकना, जलते रहना, दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। विभिन्न आकार की होता है, अलग अलग प्रकार की। विभिन्न आकार की क्या होता है? अलग अलग प्रकार की। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर क्या करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। कौन मंगा देता था? बदलू। किसके लिए? लेखक के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब इस तरह से अगर आप व्याकरण पोर्शन भी थोड़ा बहुत जानना चाहते हो तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये काम आएंगे आपके। जैसे इस पंक्ति में चढ़ाकर आ गया, चढ़ाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि मुख्य क्रिया से पहले अगर कोई अन्य क्रिया आ जाती है और उसमें कर या करके शब्द जोड़ दिया जाए और वो फिर मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट करे तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। कौन बनाता था वास्तव में सुंदर चूड़ियां? बदलू मनिहार। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। यानी कि वस्तु विनिमय क्या बताया था आपको, कि कोई वस्तु उसे देकर उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु ले लेना, उसे वस्तु विनिमय बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि वस्तु विनिमय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इस अध्याय में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे, यानी कि चूड़ियां लेकर वो बदलों को क्या वापस किया करते थे? अनाज या कोई अन्य सामान उसे वापस कर देते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बदलू के स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हो, या बदलू की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ये जो पंक्तियां अभी हम पढ़ेंगे या जो 2-3 पंक्तियां पढ़ चुके हैं, ये सभी बदलू के चारित्रिक विशेषताओं में आप लिख सकते हो। बदलू की चारित्रिक विशेषताओं में ये पंक्तियां लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था।
आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि काफी क्या करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ गया था उन्हें, काफी जदोजहद करनी पड़ी थी इस काम के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते 100 अलग। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यह भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बदलू किस चीज से नफरत क्या करते थे। ठीक है, तो किससे नफरत किया करते थे, किससे चिढ़ थी बदलू को? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती, बहुवचन में है ये जाती, अनुस्वार बिंदु लगी हुई है तो बहुवचन में देखिए इसे, तो वह अंदर ही अंदर उड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। कौन सुना देता था ये 2-4 बातें? किसके मन में इस प्रकार के विचार व्यक्त होते थे? बदलू के मन में। क्यों होते थे? जब भी वो किसी औरत के या किसी महिला के हाथों में कैसी चूड़ियां देखता था? कांच की चूड़ियां। और क्यों होते थे? क्योंकि वो क्या करते थे बदलू के, उससे क्या नाम है, कांच की चूड़ियों से एक तरह से घृणा थी उन्हें। ठीक है, क्योंकि उसका जो व्यवसाय था बदलू का, वो कांच की चूड़ियों से अपना व्यवसाय नहीं चला रहे थे। ठीक है, उसे इस चीज का थोड़ा कहीं ना कहीं डर था और ये जो उसका अपना खुद का व्यवसाय है, उसका खुद का जो काम धंधा है वो बिल्कुल ही ठप ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ठीक है, आप अपने व्यक्तिगत सोच हो सकती है। चलिए आगे चलिए। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। अब मर्द जो शब्द है अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस प्रकार के जो शब्द हैं आपको इस अध्याय में देखने को मिलेंगे। पहले ही बता दिया मैंने, जो लेखक की भाषा शैली वो मिश्रित भाषा शैली है। उन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, लेखक ने, कामतानाथ जी ने इस अध्याय में तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया, देशज शब्दों का प्रयोग किया और विदेशज का भी, और ये देशज शब्द है। ठीक है, जो मृत शब्द आ गया। आगे चले। पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना। नाजुक क्या होता है? सॉफ्ट, अंग्रेजी में सॉफ्ट बोलते हैं। नाजुक का मतलब होता है कोमल, नरम। ठीक है, कमजोर, कमजोर भी बोल सकते हैं, नाजुक, कमजोर या कोमल। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी कि उनका पूरा मान सम्मान करता था, एक तरह से उनको क्या करता था, खातिरदारी करता था उनकी। ठीक है, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज, अगला पृष्ठ निकाल लीजिए, मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। कौन कहता है ये बातें? लेखक बता रहे हैं स्वयं के विषय में। ठीक है, और बदलू के संदर्भ में कि बदलू का स्वभाव कैसा था। तो मुख्य पात्र कौन हुए इसमें? बदलू। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, बहुधा बहुत बार हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने
वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक, अवधि यानी कि समय तक, टाइम पीरियड होता है जो अंग्रेजी में बोलते हैं, तक मैं अपने मामा के गांव में जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही, यानी कि बहुत थोड़े ही, विरले क्या होता है, थोड़े ही, विरले ही हाथों में मैंने की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। सहसा, अचानक से, अंग्रेजी में सडनली बोलते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस प्रकार के शब्दों को। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, फिसल कर, फिसलना क्रिया है और इसके साथ कर शब्द लग गया है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया और गिरना मुख्य क्रिया है। 10वीं कक्षा में ये काम आएंगे आपके। मुख्य क्रिया क्या है, गिरना। और मुख्य क्रिया से पहले अगर कोई उसकी असिस्टेंट वर्ब आ जाती है, कोई अन्य सहायक क्रिया आ जाती है और उस सहायक क्रिया के साथ कर या करके लगा हुआ, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, उससे खून बहने लगा। आप देख से कांच की चूड़ी का जो नुकसान, जो हानि है, वो बताना चाहे इस पंक्ति के माध्यम से कि कांच की चूड़ियां अगर मान लो कभी काम करते हुए टूट भी जाती है तो दोबारा वो डाली नहीं जा सकती, उन्हें नहीं खरीदनी पड़ती है। ठीक है, और कई बार तो ये इतनी हानिप्रद होती है, इतनी नुकसानदायक होती है कि अगर शरीर के किसी अंग पर लग जाती है तो वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कांच की चूड़ी है ये हानिकारक है। और हो सकता है कि ये भी सोचो बदलो कि ये जो कांच की चूड़ियां हैं, ये कांच की चूड़ियां हानिकारक होती है, महंगा, इसमें पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है और इसमें लागत ज्यादा होती है। ठीक है, और बचत कम होती है। इस सोच की वजह से भी शायद लेखक इससे नफरत करते हो, सॉरी लेखक नहीं, बदलू इससे घृणा करते हो, चिढ़ होती है उन्हें। ये सभी बातें आपको अंत में बताई जाएंगे। ठीक है भाई। और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। चबूतरा क्या होता है, चबूतरा होता है पेड़ और मकान के साथ जमीन से कुछ है। चबूतरा होता है पेड़ और जो जमीन होती है, और पेड़ और जो मकान होता है, मकान के साथ जो जमीन होती है उससे कुछ हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है, और वो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, वो जो जगह होती है, जो स्थान होता है, उसको चबूतरा बोलते हैं। गांव में अधिकतर ये देखने को मिलता है। अधिकतर गांव में पंचायतें होते हैं चबूतरे पर। अधिकतर आरामदायक स्थल होता है, ये एक तरह से आरामदायक स्थल भी होता है, सभा इत्यादि करने के लिए भी इस चबूतरे का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे चले। तो नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर में भी फिर पूर्वकालिक क्रिया आ गई। इस तरह से आती रहेंगी। ये एक थोड़ी सी आपको एक पहचान बता दी मैंने, आप उन्हें पूछ सकते हो इसके विषय में या नहीं। इस तरह से एक ये जो पहचान होगी, ये पहचान आपके भविष्य में फायदेमंद होगी। खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। ये जो परंतु है और है,
इस प्रकार के जो शब्द है ये किस में प्रयोग होते हैं? ये अविकारी शब्द होते हैं, और ये अविकारी, इनको हम समुच्चयबोधक शब्द बोलते हैं, समुच्चयबोधक, जिसको अंग्रेजी में कंजक्शन बोलते हैं, कंजक्शन। ठीक है भाई, ये 10th क्लास में काम आएंगे आपके, 9th 10th में। 9th में तो है नहीं, लेकिन 10th में आएंगे। 9th में आपको थोड़ा बहुत इसके विषय में बताया जा सकता है। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, मतलब फिर भी चुप रहा। मानो में ये, आप अपनी पुस्तक में ये इसे ठीक कर लेना, अनुस्वार बिंदु नहीं लगी हुई है, अनुस्वार बिंदु लगेगी मानो में। ठीक है भाई, इसे उचित प्रकार से ठीक कर लेना। मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उभार रहा हो। स्मृति पटल क्या होता है? स्मृति पटल होता है मस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी में माइंड बोलते हैं, दिमाग। ठीक है, और अतीत होता है भूतकाल। चित्र उभारना यानी कि अतीत की यादों को दोहराना, दिमाग में वो जो पुरानी स्मृतियां, यादें हैं, ठीक है, उन्हें दोहराना, उनके विषय में सोच विचार करना, उसे बोलते हैं स्मृति पटल पर अतीत के चित्रों को उभारना, पुरानी यादों को तरोताजा करना या उन्हें दोहराना। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब यहाँ तक आप निशान लगा लीजिएगा, पेन पेंसिल से निशान लगा लीजिएगा। बाकी अध्याय करेंगे कल। पृष्ठ संख्या 9 पर पहुंच चुके हैं हम, इसे कल करेंगे। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम आपसे पूछेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को किसी कठिन शब्द का जानना है या इस अध्याय के विषय में जो हम पढ़ चुके हैं, जितना हम पढ़ चुके हैं उसके विषय में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पूछना भाई। पूछना भाई, किसी भी विद्यार्थी को इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मस्तिष्क में उजागर होता है तो पूछ लीजिए। नहीं पूछना तो ऐसा है, जो आपका गृह कार्य रहेगा, आप यहाँ तक इसका अध्ययन करें और इसमें से 5 2 अंक का प्रश्न उत्तर आप 5 इसमें से फाइंड आउट करोगे, निकालोगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का दिन मंगल में रहे।